नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक रघुवर दास ने भी डॉक्टर प्रभात और मौसमी हत्याकांड की सीबीआई से जांच की उठाई मांग। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर 11 ग्रामीण बैठे आमरण अनशन पर। और मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर डीईओ ने की प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक। अब खबरें विस्तार से। भाजपा विधायक रघुवर दास ने जमशेदपुर पश्चिमी क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता द्वारा डॉक्टर प्रभात कुमार हत्याकांड और प्रशिक्षु एयर होस्टेस मौसमी चौधरी की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत मामले की जांच पर उठाई गई उंगली का समर्थन करते हुए दोनों मामलों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। विधायक रघुवर दास ने आज अपने एग्रीको स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि डॉक्टर प्रभात कुमार चिकित्सक के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता थे। एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई। वहीं मौसमी चौधरी की मौत होटल सोनेट में ही हो गई थी। इसके बावजूद उसे टीएमएच में भर्ती कराया गया था। दोनों हत्या की वारदातों में गहरी साजिश की बू आती है। इन मामलों की सीबीआई से जाँच कराई जानी चाहिए। प्रभात हत्याकांड की जाँच सीबीआई से होनी चाहिए। उसकी पत्नी हमसे अभी कुछ दिन पहले मिली भी थी और 3-4 दिन पहले फ़ोन करके हमसे बोली भी, भैया इसमें लंबी साजिश है। और मैं भी मानता हूँ डॉक्टर प्रभात एक प्रसिद्ध समाज सेवी और बहुत मिलनसार और मदद करने वाला था। उस डॉक्टर का हत्या निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा। सोनेट होटल में एक मौसमी चौधरी का बलात्कार के बाद हत्या था। और मैंने जो मीडिया में पढ़ा था, हत्या करने के बाद उसे टीएमएच में मरा हुआ एडमिट कराया गया था। इसलिए निश्चित रूप से इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिरसानगर मोहर्दा जलापूर्ति योजना में गलत ठेकेदार के चलते विलम्ब हुआ। अब ठेकेदार को बदला जा चुका है। पानी कनेक्शन और पानी पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिसंबर 2013 तक मोहर्दा जलापूर्ति योजना के चालू हो जाने की उम्मीद है। तो एक गलत ठेकेदार के चयन के कारण योजना को पूर्ण होने में दिक्कत आई, लेकिन योजना को पूर्ण होने में चयन होने का और उसमें लग के हमने उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कराया। नया टेंडर हुआ और अहमदाबाद का कोई कंस्ट्रक्शन ने लिया। और पिछले सप्ताह हमने, जिसमें प्रेस के हमारे छायाकार बंधु भी गए थे, और उस काम से मैं अब संतुष्ट हूँ और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मई तक बीआर का काम पूर्ण हो जाएगा। राज्य संपोषित योजना के तहत वे अपने विधायक नीति से 7 सड़कें बनाने की उन्होंने अनुशंसा की है। अब एस्टीमेट जिला प्रशासन को तैयार करना है। इस योजना का श्रेय क्षेत्र के सांसद और उनके लोगों द्वारा लिए जाने की बात पर भड़कते हुए रघुवर दास ने कहा कि सांसद डॉक्टर अजय कुमार और उनके लोगों को अपनी ओजी हरकत से बाज आना चाहिए। एक है बिरसानगर जोन नंबर 10, इसमें 2 किलोमीटर सड़क बनना है। वो सड़क काफ़ी जर्जर अवस्था में थी, जिसका बजट है 1,05,756। परसूडी वाली सड़क जो राजकुमार सिंह ने मुद्दा उठाया, जेन्युइन मुद्दा उठाया था, जहां सांसद अपना भूमिका अदा करे, उसमें मुझे कोई आपत्ति। अपना बोर्ड लगाया, अपना शिलान्यास करे। लेकिन अब ये राष्ट्र संपोषित योजना बिरसानगर जोन नंबर 10 में जाकर घर घर रोड हम बनवा रहे हैं, बल्कि अपना पैड में रख के घर घर बंटवाना, तो ऊंची हरकत सांसद जी ना करें। आप एक आईपीएस पढ़े लिखे कानूनविद जानकार हैं, ये सांसद हमें बताए राष्ट्र संपोषित योजना जो विधायक के अनुशंसा पे 10 किलोमीटर बनना है, उसमें सांसद की क्या भूमिका है? क्या सांसद को जानकारी है इसकी? विधायक ने शहर में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए उनके लिए न्यूनतम मजदूरी 250 रुपए निर्धारित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियनें आज ट्रेडिंग की भूमिका में काम कर रही है। मजदूरों से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। इस राज्य में 92% असंगठित मजदूर,
इस जमशेदपुर में भी अगर हम विभिन्न कंपनियों टिस्को, टेलको, ट्यूब, रायसन, ब्लूस्कोप में देखें तो लगभग 50,000 जमशेदपुर में असंगठित मजदूर, सिर्फ जमशेदपुर टाउनशिप की बात कर रहा हूँ मैं, आदितपुर गमरिया की बात नहीं, 50,000 असंगठित मजदूर इस जमशेदपुर में विभिन्न कॉरपोरेट हाउस के उद्योग को फलने फूलने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने की मांग को लेकर बागबेड़ा महानगर विकास समिति और बागबेड़ा बस्ती समिति का पिछले एक सप्ताह से चल रहा चरणबद्ध आंदोलन आज से आमरण अनशन में तब्दील हो गया। पहले दिन सुबोध झा सहित 11 ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे। आजसू के लोगों ने अनशन स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों का हौसला अफजाई किया। रोडिया सोरेन ने कहा कि ग्रामीणों की मांग जायज है। शासन प्रशासन को बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारने में तेजी लानी चाहिए। बागबेड़ा महानगर विकास समिति और घाघीर संपूर्ण घाघीर विकास समिति की ओर से जो यहाँ जल समस्या को लेकर के यहाँ जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उन लोगों का समर्थन में हम लोग आए हुए हैं और जब तक इन लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता हम लोग तहे दिल से इन लोगों को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी हम लोग को जाना पड़े, इन लोगों को जैसा भी करना पड़े, वो सारे समस्या को लेकर के हम लोग सारे जगह जाएंगे। वहीं अनशन पर बैठे सुबोध झा ने कहा कि बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को लेकर वर्ष 2005 से लड़ाई लड़ी जा रही है। इस दौरान लौह नगरी जमशेदपुर से लेकर राजधानी रांची तक कई आंदोलन किए गए, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। अब ये लड़ाई करो या मरो की होगी। आज तक बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना धरातल पे नहीं थी। हम लोगों ने 178 बार जिला कार्यालय से लेकर डीसी ऑफिस से लेकर विधानसभा और राजभवन तक का घेराव प्रदर्शन कर चुका है। यहाँ तक हम लोग भूख हड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन झूठा आश्वासन प्राप्त हुआ है। यहाँ तक कि 153 किलोमीटर बागबेड़ा से रांची तक पदयात्रा कर विधानसभा का घेराव किया गया। तत्कालिक मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी और हेमंत सोरेन जी के सीपी सिंह के अध्यक्षता में बैठक हुई विधानसभा कक्ष के अंदर में, और हमारे समिति के सभी लोग उपस्थित थे। उसके बाद भी ये झूठा साबित रहा। अब हमारी मांग है महामहिम राज्यपाल महोदय से कि जब तक बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना धरातल पे नहीं उतरती है तो ये 16 तारीख से हमारा धारणा कर्मिक अनशन और आज से 19 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर 11 सदस्यीय कमेटी हमारी बैठ चुकी है। शहर के 4 केंद्रों पर 21 मार्च से होने वाले मैट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने सुनारी स्थित प्रणवानंद विद्या मंदिर में जिले के हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की बैठक की। इस दौरान डीईओ ने प्रधानाध्यापकों को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधित कई दिशा निर्देश दिए। अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि आज की बैठक में सभी कोटि के हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापक शामिल है। बैठक में प्रधान परीक्षक और सहायक परीक्षकों को नियुक्त पत्र देते हुए मूल्यांकन में सीबीएसई के पैटर्न को अपनाने की हिदायत दी गई है। मूल्यांकन में पारदर्शिता बरतते हुए स्टेप टू स्टेप मार्क्स देने को कहा गया है। मूल्यांकन केंद्रों पर मोबाइल आदि ले जाना वर्जित होगा। प्रयोगशाला की क्या स्थिति है, चार दीवारी की क्या स्थिति है, इन सारे चीज़ों के बारे में भी इनसे जानकारी ली गई। बिजली की क्या स्थिति है और किन किन जगहों पर किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो इन सारी चीज़ों से संबंधित हम लोगों ने विचार विमर्श कर इनको दिशा निर्देश दिया। सर, इसमें किन्हीं शिक्षकों को चिन्हित किया गया कि इन शिक्षकों से मूल्यांकन का कार्य नहीं कराना है? हाँ, हमारे यहाँ करीब 13 शिक्षक ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है पूर्व में ही, जिसकी सूची भी हम लोगों को प्राप्त हुई है झारखंड अधिविद्य परिषद से कि इन्हें मूल्यांकन कार्य में नहीं लगाना है, इन्हें मूल्यांकन कार्य से वंचित रखना है। क्या किन किन स्कूलों को सेंटर बनाया गया है? हमारे यहाँ 4 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। एक जमशेदपुर उच्च विद्यालय जमशेदपुर, एक साक्षी उच्च विद्यालय साक्षी, एक गुरु नानक उच्च विद्यालय साक्षी, एक हिंदुस्तान मित्र मंडल उच्च विद्यालय गोलमुख। इन मतलब क्या क्या मतलब जो सेंटर रहेंगे, क्या क्या प्रतिबंध रहेंगे उस दौरान, क्या क्या दिशा? एक तो प्रतिबंध ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति उस परिसर में प्रवेश नहीं, बाहरी व्यक्ति का प्रवेश सर्वथा वर्जित रहेगा। फिर भी जितने हमारे प्रधान परीक्षक और सह परीक्षक रहेंगे कोई भी मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, किसी प्रकार का चिट पुर्जा लेकर नहीं जाएंगे और अपना परिचय पत्र सभी लोग लगा के रखेंगे, ताकि अगर हमारे कोई पदाधिकारी या काउंसिल के माननीय अध्यक्ष सचिव आते हैं तो उन्हें लगे कि ये हमारे परीक्षक हैं, ये प्रधान परीक्षक हैं, ये समन्वयक है और कोई बाहरी व्यक्ति केंद्र पर नहीं।
सांची स्थित ग्रेजुएट कॉलेज सहित शहर के तमाम कॉलेजों में आज इंटर प्रैक्टिकल की परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित हुई। मालूम हो कि सोमवार को शिक्षकेतर कर्मचारियों की तालाबंदी के चलते इंटर प्रैक्टिकल की परीक्षाएं बाधित हुई थी। हालांकि शिक्षकेतर कर्मी आज भी हड़ताल पर डटे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में प्रैक्टिकल की परीक्षाएं शांतिपूर्ण हुई। ग्रेजुएट कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा कि प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए तो है, पुलिस बल तो तैनात है, बस हो गया। और क्या सुरक्षा चाहिए? एग्जाम कितने बजे से शुरू होगा? एग्जाम 10:30 से एग्जाम शुरू होने का, कुछ सब्जेक्ट में शुरू हो गया है और कुछ सब्जेक्ट में अभी शुरू होने वाला है। कौन सा एग्जाम है? साइंस के सारे प्रैक्टिकल्स हैं और कॉमर्स का। झारखंड वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन संघ ने आज राज्यपाल के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए राज्य में बुजुर्ग अधिनियम 2007 लागू करने की मांग की है। संघ के महासचिव रवि कुमार राय ने कहा कि पूरे देश में ये अधिनियम लागू हो चुका है, लेकिन झारखंड में इसे आज तक लागू नहीं किया गया, जिससे बुजुर्गों को समाज और अपने बच्चों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ता है। सारे देश में बुजुर्गों के लिए अधिनियम 2007 लागू हो चुका है, लेकिन इतना दिनों के बाद भी आज भी हम लोग का झारखंड में 2007 अभी तक लागू नहीं हुआ, जिसलिए बुजुर्ग बड़ी परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, अपने बच्चों से, समाज से, सब चीज़ से परेशान हैं। इसीलिए हम लोग आज ये हमारा दोबारा है, हम द्वितीय बार आ रहे हैं इसके लिए। पहले भी हम लोग 16 अगस्त 2012 को दे चुके थे, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ। दोबारा हम लोग इसको रिमाइंडर देने आए हैं। संयुक्त छात्र संघ ने शहर के निजी स्कूलों में मनमाने शुल्क वृद्धि के खिलाफ आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संयुक्त छात्र संघ के एक प्रतिनिधि ने कहा कि पुनः एडमिशन ड्रेस और किताब कॉपी के नाम पर निजी स्कूल प्रबंधन मनमानी राशि ले रहा है। स्कूल प्रशासन होश में आओ। स्कूल की मनमानी हो रही है, फीस को लेकर, ड्रेस को लेकर, किताब, मतलब हर चीज के मामले में स्कूल प्रशासन यहाँ अपनी मनमानी चला रहा है। हर साल री एडमिशन के लिए स्कूल के 1000 से लेकर 4000 5000 रुपए लिए जा रहे हैं बच्चों से। ड्रेस के लिए अपने स्कूल में ड्रेस दुकान खोली गई है, ड्रेस के लिए अपने स्कूल से ड्रेस खरीदे जा रहे हैं, उसमें भी रिश्वतखोरी चल रही है। किताब के लिए अपने स्कूल में लिए या फिर ऑथराइज किताब डीलर बना रखा है अपने स्कूल का, उसमें से किताब खरीदाए जाते हैं बच्चों से, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती है। हर चीज में रिश्वतखोरी। अगर कोई बच्चा एडमिशन कराने जा रहा है तो उसमें भी रिश्वतखोरी बोलते हैं, बिल्डिंग के नाम पे दे दो, इसके नाम पे दे दो। तो ये सब चीज जो है वो सब नहीं चलनी चाहिए। आज हम यहाँ संयुक्त छात्र संघ की तरफ से यही मांग कर रहे हैं, डीसी मैडम से हम ये ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो स्कूल प्रशासन है वो होश में आ, जो मनमानी कर रहे हैं वो मनमानी बंद करे, वरना स्कूल में तालाबंदी भी करा सकते हैं हम। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। चीजों से संबंधित हम लोगों ने विचार विमर्श कर इनको दिशा निर्देश दिया। सर, इसमें किन्हीं शिक्षकों को चिन्हित किया गया कि इन शिक्षकों से मूल्यांकन का कार्य नहीं कराना है? हाँ, हमारे यहाँ करीब 13 शिक्षक ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है पूर्व में ही, जिसकी सूची भी हम लोगों को प्राप्त हुई है झारखंड अधिविद्य परिषद से कि इन्हें मूल्यांकन कार्य में नहीं लगाना है, इन्हें मूल्यांकन कार्य से वंचित रखना है। क्या किन किन स्कूलों को सेंटर बनाया गया है? हमारे यहाँ 4 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। एक जमशेदपुर उच्च विद्यालय जमशेदपुर, एक साक्षी उच्च विद्यालय साक्षी, एक गुरु नानक उच्च विद्यालय साक्षी, एक हिंदुस्तान मित्र मंडल उच्च विद्यालय गोलमुरी। इन मतलब क्या क्या, मतलब जो सेंटर रहेंगे क्या क्या प्रतिबंध रहेंगे उस दौरान, क्या क्या दिशा? एक तो प्रतिबंध ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति उस परिसर में प्रवेश नहीं, बाहरी व्यक्ति का प्रवेश सर्वथा वर्जित रहेगा। फिर भी जितने हमारे प्रधान परीक्षक और सह परीक्षक रहेंगे कोई भी मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, किसी प्रकार का चिट पुर्जा लेकर नहीं जाएंगे और अपना परिचय पत्र सभी लोग लगा के रखेंगे, ताकि अगर हमारे कोई पदाधिकारी या काउंसिल के माननीय अध्यक्ष सचिव आते हैं तो उन्हें लगे कि ये हमारे परीक्षक हैं, ये प्रधान परीक्षक हैं, ये समन्वयक है और कोई बाहरी व्यक्ति केंद्र पर नहीं। सांची स्थित ग्रेजुएट कॉलेज सहित शहर के तमाम कॉलेजों में आज इंटर प्रैक्टिकल की परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित हुई। मालूम हो कि सोमवार को शिक्षकेतर कर्मचारियों की तालाबंदी के चलते इंटर प्रैक्टिकल की परीक्षाएं बाधित हुई थी। हालांकि शिक्षकेतर कर्मी आज भी हड़ताल पर डटे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में प्रैक्टिकल की परीक्षाएं शांतिपूर्ण हुई। ग्रेजुएट कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा कि प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
सुरक्षा के लिए तो है, पुलिस बल तो तैनात है। बस हो गया, और क्या सुरक्षा चाहिए? एग्जाम कितने बजे से शुरू होगा? एग्जाम 10:30 से एग्जाम शुरू होने का, कुछ सब्जेक्ट में शुरू हो गया है और कुछ सब्जेक्ट में अभी शुरू होने वाला है। कौन सा एग्जाम है? साइंस के सारे प्रैक्टिकल्स हैं और कॉमर्स का है। झारखंड वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन संघ ने आज राज्यपाल के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए राज्य में बुजुर्ग अधिनियम 2007 लागू करने की मांग की है। संघ के महासचिव रवि कुमार राय ने कहा कि पूरे देश में ये अधिनियम लागू हो चुका है, लेकिन झारखंड में इसे आज तक लागू नहीं किया गया, जिससे बुजुर्गों को समाज और अपने बच्चों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ता है। सारे देश में बुजुर्गों के लिए अधिनियम 2007 लागू हो चुका है, लेकिन इतना दिनों के बाद भी आज भी हम लोग का झारखंड में 2007 अभी तक लागू नहीं हुआ, जिसलिए बुजुर्ग बड़ी परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, अपने बच्चों से, समाज से, सब चीज़ से परेशान हैं। इसलिए हम लोग आज ये हमारा दोबारा है, हम द्वितीय बार आ रहे हैं इसके लिए। पहले भी हम लोग 16 अगस्त 2012 को दे चुके थे, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ। दोबारा हम लोग इसको रिमाइंडर देने आए हैं। संयुक्त छात्र संघ ने शहर के निजी स्कूलों में मनमाने शुल्क वृद्धि के खिलाफ आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संयुक्त छात्र संघ के एक प्रतिनिधि ने कहा कि पुनः एडमिशन, ड्रेस और किताब कॉपी के नाम पर निजी स्कूल प्रबंधन मनमानी राशि ले रहा है। स्कूल प्रशासन होश में आओ। जो स्कूल की मनमानी हो रही है, फीस को लेकर, ड्रेस को लेकर, किताब, मतलब हर चीज के मामले में स्कूल प्रशासन यहाँ अपनी मनमानी चला रहा है। हर साल री एडमिशन के लिए जो स्कूल के 1000 से लेकर 4000 5000 रुपए लिए जा रहे हैं बच्चों से। ड्रेस के लिए अपने स्कूल में ड्रेस दुकान खोली गई है, ड्रेस के लिए अपने स्कूल से ड्रेस खरीदे जा रहे हैं, उसमें भी रिश्वतखोरी चल रही है। किताब के लिए अपने स्कूल में लिए या फिर ऑथराइज किताब डीलर बना रखा है अपने स्कूल का, उसमें से किताब खरीदाए जाते हैं बच्चों से, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती है। हर चीज में रिश्वतखोरी। अगर कोई बच्चा एडमिशन कराने जा रहा है तो उसमें भी रिश्वतखोरी, बोलते हैं बिल्डिंग के नाम पे दे दो, इसके नाम पे दे दो। तो ये सब चीज जो है वो सब नहीं चलनी चाहिए। आज हम यहाँ संयुक्त छात्र संघ की तरफ से यही मांग कर रहे हैं, डीसी मैडम से हम ये विज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो स्कूल प्रशासन है वो होश में आ, जो मनमानी कर रहे हैं वो मनमानी बंद करे, वरना स्कूल में ताला बंदी भी करा सकते हैं हम। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। युवा कांग्रेस जनों ने करीब 1 वर्ष पूर्व सांची छायानगर अग्निकांड में मृत बैजू साव के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र झा ने कहा कि घटना के 1 वर्ष बाद भी मृत बैजू साव के परिजनों को उचित मुआवजा नहीं मिला। जिला प्रशासन को बैजू के आश्रितों को मुआवजा देने की पहल करनी चाहिए। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन की सुस्त कार्य पद्धति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन राकेश साहू, राजकिशोर प्रसाद और नलिनी जी के नेतृत्व में हम लोग उपायुक्त से मिले और बैजू साहू के परिजनों को जो 1 साल से मुआवजा नहीं मिल रहा है उसके बारे में हम लोगों ने अपनी बातों को रखा और कहीं न कहीं प्रशासनिक त्रुटियों के बदौलत जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो उपायुक्त महोदया ने हम लोगों के बात को बहुत अच्छे ढंग से सुना और उसके बाद एडीसी को कार्रवाई के लिए लिखा और एडीसी साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द इनको मुआवजा। आग लगा था वहाँ पे छायानगर में, जो आग लगा था उसमें बहुत लोगों को मुआवजा मिला, लेकिन बैजू साहू के परिजनों को मुआवजा नहीं मिला था। SCCN न्यूज के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर आज सांची सुपरवाइजर फ्लैट क्लब हाउस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर श्वेताब सुमन और ग्रामीण SP राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर चंद्रभान सिंह, चंद्रगुप्त सिंह, वेली बोधनवाला सहित कई लोगों ने मोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रशांत सिंह ने कहा कि शिविर में 200 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। संग्रहित रक्त जरूरतमंदों को दिया जाएगा।
की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। ये रक्तदान शिविर साल में 2 बार हम लोग करते हैं और इस रक्त का उपयोग हम लोग जरूरतमंद और गरीबों के लिए करते हैं। कितने सालों से कर रहे हो? ये 10वां साल और 21वां कैंप है। ये कितना का टारगेट लेके? 200 बोतल हम लोग टारगेट रखे हैं। बिष्टुपुर जीवन प्रकाश भवन में अवस्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के जमशेदपुर मंडल कार्यालय को आधुनिक रूप दिया गया, जिसका उद्घाटन आज LIC के जोनल प्रबंधक विनय साह के हाथों हुआ। विनय साह ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि आज मॉडर्नाइज्ड जोनल ऑफिस और जोनल ट्रेनिंग सेंटर के ऑडिटोरियम का उद्घाटन हो रहा है। इस दौरान डिवीजन के 200 अच्छे एजेंटों को सम्मानित किया जाएगा। पॉलिसी धारकों के लिए लाया गया जीवन सुगम प्लान का जमशेदपुर में अच्छा कारोबार हो रहा है। इस मौके पर CV रमन और सनोज कुमार भी मौजूद थे। उसमें एक बहुत ही आधुनिक ऑडिटोरियम का भी इनॉग्रेशन करने वाले हैं और तीसरा है कि यहाँ पे हम जमशेदपुर मंडल के 200 से अधिक अभिकर्ता, विशिष्ट हमारे परफॉर्मिंग अभिकर्ता हैं, उनका सम्मान के लिए कार्यक्रम करने वाले हैं। LIC क्या करने जा रही है और आम लोगों के लिए LIC और आगे फ़ायदा क्या देंगे आम जनता को? इसकी नया स्कीम कोई आपको? स्कीम क्या क्या है? LIC ने पॉलिसी धारकों की ज़रूरतों को देखते हुए इस वर्ष 3 नई स्कीम लागू की हैं, जिसमें से सबसे लेटेस्ट जो स्कीम लागू की गई है जीवन सुगम के नाम से, जो कि एक सिंगल प्रीमियम प्लान है और प्रीमियम से 10 गुना रिस्क कवरेज भी देती है। ये मार्केट में बहुत अच्छी तरह से अपनाई गई है। जमशेदपुर मंडल में के अंतर्गत भी इसका बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और इन स्कीम्स को, नई स्कीम्स को छोड़ते हुए भी LIC की जो 1956 से कुछ स्कीमें चली आ रही हैं या 1960-70 में लागू की थी, वे स्कीम आज भी पॉलिसी धारकों में बहुत ही लोकप्रिय हैं और वो भी बहुत अच्छा कार्य है।